स्थिरता की अवधि को बढ़ावा दिया। इस युग में मंगोल क्षेत्रों के विशाल विस्तार में व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और बौद्धिक गतिविधियों का विकास हुआ। भाग 7। ओगोदेई खान के अधीन मंगोल साम्राज्य। चंगेज खान की मृत्यु के बाद उनके तीसरे बेटे ओगोदेई को 1229 में महान खान के रूप में चुना गया था। ओगोदेई ने चीन, फारस और रूस में विशाल नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। ओगोदेई के शासन में मंगोल साम्राज्य अपने क्षेत्रीय चरम पर पहुंच गया। उसने उत्तरी चीन पर मंगोल नियंत्रण को मजबूत किया और जिन राजवंश को कुचल दिया। ओगोदेई ने यूरोप पर आक्रमण को भी अधिकृत किया। यूरोप में मंगोलों के विस्तार के गंभीर परिणाम हुए। ओगोदेई का शासनकाल सैन्य विजय और प्रशासनिक सुधारों द्वारा चिह्नित किया गया था। उन्होंने मंगोल डाक प्रणाली की स्थापना की। उन्होंने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। भाग 8। मंगोल साम्राज्य का सांस्कृतिक प्रभाव। मंगोल साम्राज्य क्रूरता के लिए अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद यूरेशिया के सांस्कृतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाला। मंगोल आम तौर पर उन लोगों के धर्मों और रीति रिवाजों के प्रति सहिष्णु थे जिन्हें उन्होंने जीता था। यह सहिष्णुता उनके व्यापक व्यापार नेटवर्क के साथ मिलकर विचारों, प्रौद्योगिकियों और कलात्मक शैलियों के जीवंत आदान प्रदान का कारण बनी। मंगोल साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभावों में से एक चीन से पश्चिम तक बारूद तकनीक का प्रसार था। मंगोलों ने चीनियों से बारूद के हथियार अपनाए और अपनी विजय में उनका बड़े प्रभाव से उपयोग किया। बारूद प्रौद्योगिकी के इस प्रसार ने अंततः यूरोप और उसके बाहर युद्ध में क्रांति ला दी। मंगोलों ने सिल्क रोड के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शासन में सिल्क रोड ने एक पुनरुत्थान का अनुभव किया, पूर्व और पश्चिम को जोड़ा और आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। पूरे यूरेशिया के व्यापारी, यात्री और राजनयिक नए विचारों और नवाचारों को लेकर मंगोल दरबार में आते थे। भाग 9। मंगोल साम्राज्य का पतन। मंगोल साम्राज्य अपने विशाल आकार और शक्ति के बावजूद विखंडन और पतन की ताकतों से अछूता नहीं था। 14वीं शताब्दी के मध्य तक कभी शक्तिशाली साम्राज्य अपने ही भार तले टूटने लगा। कई कारकों ने मंगोल साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। आंतरिक कलह और उत्तराधिकार विवादों ने महान खान के केंद्रीय अधिकार को कमजोर कर दिया। जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ता गया, एक ही केंद्र से इतने विशाल और विविध क्षेत्र पर शासन करना कठिन होता गया। आर्थिक समस्याओं ने भी साम्राज्य के पतन में भूमिका निभाई। सैन्य अभियानों पर अधिक खर्च, मुद्रास्फीति और संसाधनों के अत्यधिक दोहन के साथ मंगोल अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। जैसे ही